नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई टाउनशिप नीति ने रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा और रफ्तार दी है। योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के चलते निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। यूपी रेरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच रियल एस्टेट निवेश में लगातार इजाफा हुआ है और 2025 में ये 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया। खास बात यह है कि निवेश अब एनसीआर से निकलकर छोटे और मध्यम शहरों तक फैल रहा है। राजधानी लखनऊ रियल एस्टेट का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए। सीएम योगी की टाउनशिप नीति बनी मिसाल। रियल एस्टेट क्षेत्र में यूपी कर रहा है कमाल। प्रभावी नीतियों से उत्तर प्रदेश में बढ़ा निवेश। निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लागू की गई नई टाउनशिप नीति ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बड़े स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। जहां पर सबसे अगर मुख्य तौर पर कहा जाए तो बड़े स्तर पर रियल एस्टेट को भी मजबूत करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नीतियां बनाई है, उसके तहत अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 53% रियल एस्टेट में वृद्धि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, छोटे शहरों में धार्मिक पर्यटन बड़े स्तर पर मजबूत हो रहा है, उसके तहत निवेशक जो हैं, रियल एस्टेट निवेशक जो हैं, वो बड़े स्तर पर छोटे गांवों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, छोटे शहरों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जीडीपी और रियल एस्टेट बड़े स्तर पर मजबूत हो रहा है। बीते कुछ सालों में जिस रियल एस्टेट को लेकर निवेशक सतर्क रहते थे, अब वही क्षेत्र भरोसे और अवसरों का केंद्र बनता जा रहा है। योगी सरकार की नीतियों, पारदर्शी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विस्तार का सीधा असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी अर्बन बॉडीज थी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी थी, इन सबको इस बात के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई कि वे अपने अपने यहां एक नई टाउनशिप स्कीम को लागू आगे करें। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा की हालिया रिपोर्ट रियल एस्टेट सेक्टर में आए बदलाव की साफ तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रियल एस्टेट में 28,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2024 में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 2025 में लगभग 68,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। कुल निवेश लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का हुआ। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सिर्फ एक साल में ही निवेश में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि निवेशकों का भरोसा उत्तर प्रदेश की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर लगातार मजबूत हो रहा है। जैसे वर्ष 2023 में 28,500 करोड़ का निवेश हुआ, 2024 में लगभग 45,000 करोड़ का निवेश हुआ और इस साल लगभग 68,500 करोड़ का निवेश हुआ। ये कुल निवेश जो है लगभग 1,40,000 करोड़ का निवेश हुआ, जो बहुत बड़ा है। रियल एस्टेट में एनसीआर से आगे बढ़े निवेश के कदम। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश का मतलब केवल एनसीआर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। साल 2025 में पंजीकृत कुल परियोजनाओं में से बड़ी संख्या में गैर एनसीआर जिलों में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल रिकॉर्ड 309 परियोजनाएं पंजीकृत हुई। 122 एनसीआर में 186 परियोजनाएं गैर एनसीआर क्षेत्रों में मंजूर हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि अब निवेशकों का रुझान गैर एनसीआर जिलों और उत्तर प्रदेश के छोटे जनपदों की ओर भी बढ़ रहा है। बेहतर सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं ने टियर 2 और टियर 3 शहरों को भी रियल एस्टेट के लिहाज से आकर्षक बना दिया है। योगी सरकार की मंशा है कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से पहुंचे। राजधानी लखनऊ बनी रियल एस्टेट का प्रमुख केंद्र। लखनऊ में 2025 में 67 परियोजनाएं पंजीकृत की गयी। बरेली में 15 और आगरा में 14 परियोजनाएं रजिस्टर्ड हुई। रैपिड हो रहा है, बहुत शहरीकरण तेजी से हो रहा है। कई कारण है उसके, वो कारण आप सब लोग जानते हैं। लोग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा, जो पुराने शहरों में भी रह रहे हैं, पुराने जिलों, शहर, नगरों में, उसके जो पुराने मोहल्लों में रह रहे, वो भी अब
अच्छे नए घरों में, फ्लैट्स में, बिल्डिंग्स में, विलास में रहना चाहते हैं तो वो है। अभी इधर जो है पहले केवल गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद में बहुत निवेश होता था, लेकिन अब जो नया हब बन के उभरा है वो लखनऊ उभरा है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हब। योगी सरकार के टाउनशिप नीति में बदलाव करने से उत्तर प्रदेश में छोटे बिल्डरों और स्थानीय निवेशकों को बड़ा फायदा मिला है। अब छोटे बिल्डर और स्थानीय निवेशक भी कॉलोनियां और आवासीय परियोजना विकसित कर पा रहे हैं। इससे न केवल निवेश बढ़ा है, बल्कि आम लोगों के लिए घर खरीदने के विकल्प भी बढ़े हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में टाउनशिप नीति को मजबूत किया है और उसका असर अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। जिस तरीके से लगातार रियल एस्टेट को भी मजबूत करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसके तहत अब उत्तर प्रदेश की पूंजी निवेश 68,000 करोड़ पहुंच गया है, जिसका असर अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों के तहत अब बड़े बड़े निवेशक भी छोटे छोटे गांव और शहरों तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी और मजबूत हो रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विस्तार ने रियल एस्टेट सेक्टर को नई मजबूती दी। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। आवासीय, होटल और व्यावसायिक परियोजनाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। यूपी रेरा के आंकड़े बताते हैं कि इन क्षेत्रों में लगातार नई परियोजनाएं पंजीकृत हो रही हैं। नई टाउनशिप नीति और तय समय सीमा ने खरीदारों का भरोसा बढ़ाया है और इसका असर रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रदेश की कुल विकास गति पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यूपी में धार्मिक पर्यटन से रियल एस्टेट को मिला विस्तार। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज की बदली तस्वीर। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का विस्तार भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा सहारा बन रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे शहरों में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। योगी सरकार की ओर से इन शहरों में किए जा रहे विकास कार्यों, सड़क विस्तार, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी ने इन क्षेत्रों को निवेश के लिए आकर्षक बना दिया है। जो नया एकदम हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में देखा है वो है अयोध्या। एकदम सडनली स्पर्ट आया। आज अगर पर स्क्वायर फीट सबसे कॉस्टली आप पूछोगे तो अयोध्या में प्रॉपर्टीज, पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर पूछोगे। दूसरा प्रयागराज है, वाराणसी है, मथुरा है। मथुरा के कारण आगरा बॉर्डर जो मथुरा के पास है वहां पर है। तो ये सब है। अभी देखिए मेरठ, लखनऊ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़, देवी पाटन, ये भी एक धर्मस्थल है। मिर्जापुर, वहां भी धर्मस्थल है। तो ये कई जगह प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मथुरा में बड़ी संख्या में नई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं शुरू हुई हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और आवासीय योजनाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। वाराणसी और प्रयागराज में भी इस तरह रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा उछाल देखा गया। यूपी रेरा की रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा में साल 2025 में 23 परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। अयोध्या में 5 और वाराणसी में 9 परियोजनाएं पंजीकृत। 2025 में प्रयागराज में 7 परियोजनाओं का पंजीकरण हुआ। इन शहरों के अलावा बुलंदशहर, रामपुर, चंदौली, उन्नाव, गोंडा, मऊ, मिर्जापुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, देवी पाटन जैसे शहरों तक बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं। आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक विकास के कार्यक्रम के साथ आपके शहर को, आपके जनपद को प्रदेश और देश की राजधानी के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। योगी सरकार की नई टाउनशिप नीति ने बदली तस्वीर। गौरतलब है कि योगी सरकार ने पिछले साल टाउनशिप नीति में अहम बदलाव किए थे। योगी सरकार के वही बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। पहले टाउनशिप विकसित करने के लिए बिल्डर्स को कम से कम 25 एकड़ भूमि की जरूरत होती थी। इससे छोटे और मध्यम निवेशक इस क्षेत्र से बाहर रह जाते थे। नई नीति के तहत सरकार ने ये शर्त आसान कर दी और अब 12.5 एकड़ भूमि पर भी टाउनशिप विकसित करने की अनुमति दे दी गई है। समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर दिया जा रहा जोर। नई टाउनशिप नीति का एक और अहम पहलू यह है
कि इसमें आम खरीदारों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। योगी सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि 25 एकड़ तक की टाउनशिप 3 साल में और इससे बड़ी टाउनशिप अधिकतम 5 साल में पूरी करनी होगी। पहले की नीतियों में समय सीमा स्पष्ट न होने के कारण कई परियोजनाएं 8 से 12 साल तक लटक जाती थीं। इससे लोगों का पैसा फंस जाता था और भरोसा भी टूटता था। अब समय सीमा तय होने से परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। इससे खरीदारों को समय पर घर मिल रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता भी काफी बढ़ी है। रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिली नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में आई इस तेजी का फायदा सिर्फ निवेशकों और बिल्डर्स तक सीमित नहीं है। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सप्लायर्स और सेवा क्षेत्र को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही सूबे की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से सरकार की आय बढ़ रही है, जिससे आगे बुनियादी ढांचे और जन कल्याण योजनाओं में लगाया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी। योगी सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम और ऑनलाइन सेवाओं ने जनता तक शासन की सेवाओं को आसानी से पहुंचाया। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने यूपी में नई ऊंचाई और नई छलांग लगाई है। हमारे ऑफिस में आप कोई पब्लिक नहीं देखोगे। हमारे यहाँ जो भी प्रमोटर है वो पोर्टल के माध्यम से ही आता है। उसको पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। बीसी के थ्रू मीटिंग होती है, बीसी के थ्रू अथॉरिटी होती है और वहीं से वो अपना बात बोलता है और वहीं उसका प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है या उसको हैंड होल्डिंग करके समझाया जाता है कि आपके इसमें कमी है, आप सुधार कीजिए, और सुधार करता है, वो हो जाता है। दूसरा, ये हमारा पहला मुख्य काम है। दूसरा काम है प्रमोटर या होम बायर के बीच में विवाद है या एजेंट में, उसका वो भी ई कोर्ट्स के माध्यम से होता है। तो ये पूरा का पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ढांचा ही शुरू से मेरे पूर्वाधिकारी ने बनाया और हम उसके ऊपर और सुधार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर अब स्थिरता, भरोसे और विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आने वाले सालों में ये सेक्टर न सिर्फ निवेश और रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।